हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ बुल्स। आज के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऑप्शन सीरीज़ की थर्ड वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ऑप्शन सेलिंग वर्सेस ऑप्शन बाइंग। यानी आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, होता क्या है पहली बात, और हमें क्या चूज़ करना चाहिए बाइंग और सेलिंग के बीच में। अब देखिए, ऑप्शन क्या होता है। जो मार्केट में लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है जुआ है, गैम्बलिंग है, तो उसमें गैम्बलिंग जो है वो ये ऑप्शन ट्रेड करना ही गैम्बलिंग है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये आप अगर 2,000 रुपये का, इवन 500 रुपये का अगर आप खरीद रहे हैं और मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो जाती है तो वो 500 रुपये भी आपके 20,000, 25,000 और 50,000 तक भी वो प्रॉफिट दे सकते हैं। और अगर आप 1,00,000 रुपये या 2,00,000 रुपये भी का ट्रेड कर रहे हैं तो वो 2,00,000 से ज़ीरो भी हो सकता है विद इन मिनट्स एंड सेकंड्स। ठीक है, तो इसलिए ये जो पार्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग, ये एक गैम्बलिंग कह सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप गैम्बलिंग कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेड करके। ठीक है, अब देखिए, आपने सुना होगा कि बाइंग करना चाहिए, बिकॉज बाइंग में क्या है, बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट है, अनलिमिटेड रिस्क है। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए क्या होता है, बाइंग बाइंग जो आप करते हैं ऑप्शन बाइंग, तो ऑप्शन बाइंग का एक आपको प्रीमियम देना होता है। ये मैंने आपको पहले भी पुरानी वीडियोस में बताया है कि आपको एक प्रीमियम पे करना होता है और आपका जो लॉस होगा वो प्रीमियम जितना आप पे करेंगे उतना लॉस होगा। यानी मान लीजिए अगर आप 5,000 रुपये का कॉल या फिर पुट कुछ भी खरीद रहे हैं, कॉल या पुट जो भी खरीद रहे हैं आप, तो अगर मार्केट जो है आपके अगेंस्ट जाएगा, आपने जो सोच रखा है वहाँ नहीं होता है। मतलब आपने अगर कॉल लिया, सोचा ये प्रॉफिट देगा, इस जगह पे जाएगा, जो आपका टारगेट वहाँ ना जाता है, नहीं जाता है वहाँ पे, तो आपका लॉस कितना होगा? तब वहाँ पे आपका लॉस 5,000 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ, एक लिमिट में लॉस हो गया, एक लिमिटेड लॉस हुआ। और सेलिंग में बोलते हैं कि अनलिमिटेड लॉस होता है। सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस क्यों होता है? देखिए, अनलिमिटेड इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लीजिए आपने कॉल को शॉर्ट किया, आपने कॉल सेल किया, मान लीजिए आप जैसे मैं निफ्टी की बात कर लेता हूँ, 16,000 का कॉल आपने शॉर्ट किया। इस कॉल शॉर्ट किया, इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट जो है नीचे जाएगी, 16,000 के ऊपर एक्सपायरी तक नहीं जाएगी। और एक्सपायरी क्या, वो मैंने आपको पहले बताया, जो थर्सडे होता है वीकली, जो जैसे मैं अभी निफ्टी की बात कर रहा हूँ तो निफ्टी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो है वीकली होती है। तो वीक के थर्सडे से पहले पहले जो है या थर्सडे तक 16,000, 16,000 नहीं जाएगा निफ्टी। आपको ये लग रहा है, ये सोच के आपने क्या किया, 16,000 का कॉल जो है शॉर्ट कर दिया। अब मान लीजिए अगर आपने 16,000 का शॉर्ट किया, और देखिए शॉर्टिंग में क्या होता है, हमेशा ज़्यादा आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है, कैपिटल आपको ज़्यादा लगता है। तो वो मैं अभी आपको चार्ट में दिखाऊंगा कि कितना डिफरेंस होता है बाइंग और सेलिंग में, कितना कैपिटल आपको ज़रूरत होती है। अब जैसे 16,000 का मान लीजिए आपने मान लीजिए आपने 15,000 का या 1.5 लाख का, ठीक है। अब मान लीजिए आपने 1.5 लाख का जो है ना शॉर्ट किया, ठीक, 1.5 लाख लगा आपका प्रीमियम इसको शॉर्ट करने में। अब क्या हुआ, अगर मार्केट इस रेंज में रही, ठीक है ना, तो आपका जो प्रॉफिट है और जो आपका वो चल रहा था प्रीमियम उस टाइम, उस स्ट्राइक प्राइस का, मान लीजिए वो 500 चल रहा था, ठीक, 500 चल रहा था। और एक लॉट कितने का होता है? एक लॉट 50 का होता है निफ्टी का। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में रही, यानी 16,000 से नीचे रही मार्केट एक्सपायरी तक, तो आपका इतना प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कितना, ये हो जाएगा आपका 25,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, एक लॉट में आपका 25,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपके अगेंस्ट प्रॉफिट ये गया, तो फिर ये जो 16,000 का कॉल है, ये 500 से 1,000 या फिर 1,500, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा मोमेंटम कर दी तो ये जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से आपका कितना लॉस हो जाएगा? आपका प्रॉफिट हुआ सिर्फ 500 पॉइंट का, और आपका लॉस कितना हो जाएगा? आपका लॉस हो जाएगा अराउंड 2.5 लाख का। क्यों? क्योंकि आपका 1,000 अगर पहुंच गया तो इसका डबल, 50,000 का आपका लॉस हो जाएगा। आपका लॉस कितने का? 50,000 का हो जाएगा। और अगर और मोमेंटम की तो उससे ज़्यादा का लॉस आपका हो जाएगा। तो ये होता है अनलिमिटेड लॉस। जितना मोमेंटम करती जाएगी आपके अगेंस्ट ऑप्शन सेलिंग में, उतना आपका लॉस होता जाएगा। बट रियल फैक्ट क्या है? रियल फैक्ट है इसमें कि जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो पैसा बनाते हैं, ऑप्शन बायर्स नहीं बना पाते हैं। रीज़न क्या होता है? देखिए, रीज़न ये होता है कि आपने
ऑप्शन बाय किया, मान लीजिए इस हफ्ते का आप 2 मार्च है आज आपने इस हफ्ते का आपने ऑप्शन बाय कर लिया, आपको लग रहा है कि निफ्टी जो है वो 16,000 के ऊपर जाएगी, आपने कॉल ऑप्शन आपने बाय कर लिया, ठीक। इस एक्सपायरी से पहले पहले ये 16,000 के ऊपर जाएगी, आपका ये पर्सपेक्टिव था मार्केट को लेके। अब ये मान लीजिए ये आपने बाय किया 200 पे, 200 के स्ट्राइक प्राइस पे आपने बाय कर लिया। अब हो सकता है आज मार्केट मोमेंटम ना करे, साइडवेज हो जाए, कल फिर मार्केट जब मोमेंट ओपन होगी और मोमेंटम नहीं करेगी तो ये जो आपने 200 पे बाय किया होगा, हो सकता है जैसे आज के डेट में मार्केट 15,850 के आसपास चल रही थी, कल भी अगर मार्केट 15,850 से 15,900 भी पहुंच जाती है, तब भी ये आपका 200 जो है ना वो 200 से नीचे 150 के आसपास आपका चल रहा होगा। क्यों? इसका हो जाएगा थीटा डिके। वो क्या होता है, वो ग्रीक्स होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। टाइम का जो है इफेक्ट पड़ता है हमेशा एक्सपायरी पे, ये जो प्रीमियम होता है वो कम होता रहता है टाइम के साथ, जैसे एक्सपायरी की डेट आगे पास आती जाएगी वैसे ही उसका प्रीमियम कम होता जाएगा। और अगर मान लीजिए थर्सडे को ये यानी एक्सपायरी वाले दिन अगर 16,000 के ऊपर मार्केट नहीं गई, 16,000 से नीचे रही, इवन अगर 16,000 भी पहुंच गई, तब भी आपका ये 200 जो था वो 200 भी आपका नेट टू नेट भी प्रॉफिट नहीं आपका आएगा। आपका ये 200 का जो कॉल था, ये 200 का कॉल उस टाइम हो सकता है 10 या 20 रुपए का चल रहा होगा, तो नेट टू नेट आपका लॉस हुआ। तो हमेशा क्या होता है 66% जो है मार्केट में वो ऑप्शन 66% ऑप्शन जो बायर्स होते हैं उनका होता है लॉस, और 33% जो होते हैं 34% जो होते हैं उनका हो जाता है प्रॉफिट, ठीक है। उनका 34% का प्रॉफिट होता है सिर्फ उसमें बाइंग में, और सेलिंग में ही उल्टा है। सेलिंग में क्या होता है, मोस्टली जो होते हैं उनका होता है प्रॉफिट। रीज़न क्या होता है, रीज़न ये होता है अगर वो स्टॉप लॉस लगा के चल रहे हैं, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो कुछ भी आप करिए मार्केट में आपका लॉस ही होना है फॉर श्योर, ठीक। तो अगर आप मान लीजिए जैसे आपने सोचा कि 16,000 के ऊपर नहीं जाएगा, तो आपने क्या किया 16,000 का कॉल जो है शॉर्ट कर दिया। अगर आप यहाँ पे अगर आप सही नहीं भी होते हैं, मान लीजिए आपने सोचा था ये मार्केट यहाँ से 15,600 चली जाएगी और इस टाइम जो चल रही थी वो चल रही थी 15,800 के पास, ठीक। अब आपको ये लगा कि 15,600 चली जाएगी, और मार्केट अगर 15,600 नहीं जाती है और मार्केट 15,800 से 16,000 के आसपास भी पहुँच जाती है ना, तब भी, और एक्सपायरी वाले दिन 16,000 क्रॉस नहीं करती है, तो तब भी आपका प्रॉफिट होगा नेट टू नेट। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि 200 का था, अगर आप शॉर्ट किए होते, इसको बाइंग करने की जगह शॉर्ट किए होते, तो ये 200 का कॉल कितने का हो गया एक्सपायरी वाले दिन, 10 या 20 रुपए का। नेट टू नेट आपका कितना 190 या फिर 180 का प्रॉफिट हुआ, एक लॉट में इतना प्रॉफिट हुआ, यानी कि ये जितना भी है 50 का लॉट होता है, आप उतना मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो उस हिसाब से जितने लॉट आप लिए होंगे आपका प्रॉफिट हुआ। इसलिए जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनका प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, मतलब मोस्टली 66% जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो पैसा बनाते हैं, और ऑप्शन बायर्स जो होते हैं वो कम पैसा बनाते हैं, बहुत बार उनका लॉस होता है। बट अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं और आपने सारी स्टडी आपकी सही है, तो आप हमेशा ऑप्शन बाइंग करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका ऑप्शन बाइंग करते टाइम आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो है 1:4 का होना चाहिए मिनिमम। अगर मिनिमम 1:4 आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है ऑप्शन बाइंग में, तो आप ऑप्शन बाइंग करिए, वरना 1:2 के लिए ऑप्शन बाइंग करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। बिकॉज ऑप्शन बाइंग वो होता है कि जो इतना फास्ट मोमेंटम कर सकता है, जो आपको विद इन मिनट्स आपको 1:10 1:20 का भी प्रॉफिट दे कुछ मिनट्स कुछ सेकंड्स में ही। वो भी मैं लाइव ट्रेड करके भी आपको आगे वीडियोस में दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ऑप्शन बाइंग को, और एक और टिप, ऑप्शन बाइंग को हमेशा एक्सपायरी के टाइम पे अगर कर रहे हैं तो क्या होता है, एक्सपायरी के टाइम पे आपको प्रीमियम बहुत सस्ता मिलता है, यानी 10 20 30 40 रुपए का आपको इन द मनी के आसपास आपको प्रीमियम मिल जाएगा, ठीक है। और तो आप इससे ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और हमेशा जो है एक्सपायरी के टाइम पे 12 बजे 1 बजे के बाद में जो है आप ऑप्शन बाइंग करिए, तब फिर आपको मोमेंटम हमेशा मोस्टली 12 बजे के बाद ही आपको देखने को मिलेगा एक्सपायरी के दिन ऑप्शन बाइंग में मार्केट में, ठीक है। अब देखिए जैसे
क्या प्रीमियम में क्या डिफरेंस होता है, ये मैं आपको लाइव दिखाता हूँ चार्ट्स पे, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए अभी हम निफ्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है। निफ्टी की बात करते हैं तो फिर निफ्टी देखिए, अब निफ्टी की बात कर रहे हैं तो निफ्टी यहाँ पे कितने 1 2 3 4 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी जो है वो 17,000 से 16,200 के बीच में फंसा हुआ है। अब यहाँ पे अगर देखिए, अब जैसे यहाँ पे हम इस दिन की बात कर लेते हैं, कौन सा डे है ये 24 फरवरी का, ठीक। अब 24 फरवरी को अगर कोई शॉर्ट करता 17,000 का कॉल, देखिए 24 फरवरी को 17,000 का कॉल कहाँ ट्रेड कर रहा है, 17,000 का कॉल, देखिए 17,000 का कॉल 24 फरवरी को ये है, 24 फरवरी को ट्रेड कर रहा था 200 पे, आज कहाँ कर रहा है 17 पे। तो अगर 24 फरवरी को कोई यहाँ पे शॉर्ट किया होता है, इसको कॉल को शॉर्ट किया होता, तो आज 17 का हो गया, उसका कितना 200 से 17, यानी कि अराउंड 180 का प्रॉफिट उसको इस टाइम मिल गया है, ठीक है। तो ये होता है ऑप्शन सेलिंग। भले ही मार्केट देखिए, मार्केट यहाँ पे इतना मोमेंटम नहीं किया है, मार्केट ये देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर, यहाँ से मार्केट ऊपर भी गया है, देखिए क्लोजिंग उस दिन के 24 फरवरी के ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है मार्केट, लेकिन फिर भी कॉल सिर्फ 20 रुपये का चल रहा है। तो ये रीज़न है कि ऑप्शन, अगर यहाँ पे आप ऑप्शन बाय उस दिन कर लेते तो मोमेंटम तो हुआ, यहाँ पे अगर बाय करते तो मोमेंटम आज मार्केट इससे ऊपर है, पिछली क्लोजिंग से या फिर पिछले जो भी कैंडल ने हाई या लो बनाए हैं उससे मार्केट ऊपर है, लेकिन फिर भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, 200 का वो 20 रुपये हो गया। तो ये होता है ऑप्शन सेलिंग और प्रॉफिट का। तो अगर आपके पास अच्छी कैपिटल है और आप एनालिसिस करते हैं तो आई सजेस्ट कि आप हमेशा जो है ऑप्शन सेलिंग पे ज़्यादा फोकस करें बाइंग के कंपैरिजन में। बट अगर एक्सपायरी के दिन है, आपको अच्छा मोमेंटम दिख रहा है कि मार्केट अच्छा मोमेंटम कर सकती है, तो ऑप्शन बाइंग करिए, वरना ऑप्शन सेलिंग के प्रीफर करिए, ठीक है। तो अभी के लिए बस फ्रेंड्स इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको बताते हैं, कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कशन होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, आपको समझ में आ रहा हो कुछ, ठीक है ना, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं बिगिनर समझ के, एक बिगिनर के लेवल पे जो भी है सारी बातें आपको बता रहा हूँ। पुरानी वीडियोज़ भी आप देखिए, कुछ समझ में आएगा उससे भी। और ऑप्शन सीरीज़ की 3rd वीडियो, ऑप्शन सीरीज़ की कॉल और पुट क्या होता है ये मैंने पिछली वीडियो में बताया, ऑप्शन क्या होता है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, वो भी जाके देख लीजिए। और आगे भी इस वीडियो को आती रहेंगे, तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस आते रहे चैनल के। थैंक यू सो मच।